जट्टा इंज ही है, मैं चीर कट लिया तो सड़ पैन लग पिया। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों आज कुछ दिन बस फिर गैप पड़ गया, 2 दिन तो 3 दिन। तो जो सेगमेंट शुरू किया था मैंने परवाज़ के मुतालिक, उसको इंशाल्लाह आज पूरा करूँगा। कोशिश यही है कि वो सेगमेंट आज पूरा हो जाए। जो परवाज़ का मेन पॉइंट है, आज हम हड्डी की शेप और दूसरे मामला को डिस्कस करेंगे। एक्चुअल हड्डी होती क्या है, लटकी हड्डी कैसी होती है। कुछ असाज़ा कराम ने मैं इसके पीछे लगा दिया, कुछ ने किसी के पीछे लगा दिया। तो आज जो एक्चुअल हड्डी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों काइंडली ज़रा शेयर कर दिया करें। शेयर करने में हाथ तंग है मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स का। ज़रा जिन फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर है उनमें शेयर कर दिया करें ताकि और दोस्त शामिल हो सके। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों के भले के लिए ये कोशिश होती है मेरी, और दूसरा कुछ आप लोगों से गपशप हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। तो काइंडली ज़रा शेयर कर दिया करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारे साथ। तो सैयद शाहिद रिजवी साहब वालेकुम सलाम, फ़याज़ अहमद साहब वालेकुम सलाम, थैंक यू वकास भाई। मुबशर अली वाला जट अज तो बड़ा चीर कटिया सेंटर जो आहो अज कट लिया। मोहम्मद जाहिद भाई वालेकुम सलाम। मुहर्रम अली शेर मुहर्रम वालेकुम सलाम। इमरान भट्ट साहब क्या हाल है आपके। मंजर साहिब वालेकुम सलाम, बहुत चमक रहे हो जनाब, शुक्रिया वकास भाई। मुहर्रम अली शेर क्या हाल है। मुहर्रम भाई मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। मंजर भाई थैंक यू। स्मार्ट शेजी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। शेजी कैसे हो, बड़े दिनों के बाद शक्ल दिखाई आपने। फयाज़ अहमद आज का सवाल, अस्सू में फिरतों में कबूतरों को देसी घी के बोरे डालने चाहिए। फिरतों में देसी घी के बोरे कौन डालता है ये बताओ मुझे पहले। ना जेठ में ना अस्सू में देसी घी के बोरे तो कोई भी नहीं डालता फिरतों के अंदर। फयाज़ अहमद साहब किसने बता दिया आपको फिरतों में देसी घी के बोरे डालते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। सकलान अब्बास साहब वालेकुम सलाम। नसीम राजपूत साहब वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके। अच्छा दोस्तों काइंडली ज़रा शेयर करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। उस दिन हमारे साथ मौजूद थे, आपने सभी ने सुना, चैम्पियन लाहौर मियां हामिद साहब। तो बात कहीं की कहीं चली गई, मुकम्मल नहीं हो सकी। तो आज मेरी कोशिश यही है कि जो बात है, एक्चुअल जो टॉपिक मैंने शुरू किया था उस टॉपिक को आज ठीक मुकम्मल करूँ। हाँ जी सुकलान भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो, सब खैरियत है। तो दोस्तों बेसिकली मैंने जो टॉपिक शुरू किया था इस टॉपिक को आगे लेके चलूँगा इंशाल्लाह। जल्दी कुछ असाज़ा कराम से हड्डी जोड़ के ऊपर भी माशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना वो गुफ्तगू हुआ करेगी मेरी लाइव वीडियो के अंदर। जो नेक्स्ट इंशाल्लाह इंटरव्यू किया करूँगा, जिस भी उस्ताद से मेरा इंटरव्यू हुआ करेगा उससे इंशाल्लाह ये पॉइंट, ये डिस्कशन ज़रूर हुआ करेगी हड्डी के बारे में। लेकिन एक बात ज़हन में रख लें, कोई बात नहीं, वेलकम वेलकम फयाज़ भाई। लेकिन ये बात ज़हन में रख लें दोस्तों, कबूतर का जिस्म अच्छा होना लाज़िम व मलज़ूम है। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, मैं कल कोशिश करूँगा कि जो हड्डियाँ 2-3 किस्म की होती हैं मुख्तलिफ़ कबूतरों की, उन कबूतरों की हड्डियाँ जो है ना वो एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको बना के दे दूँ, ताकि जो प्रैक्टिकल है वो भी आप लोगों को समझ आ सके कि जो है ना वो एक्चुअल हड्डी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है कौन सी और किस तरह की होती है। अच्छा दोस्तों बेसिकली बात कर रहे हैं हम हड्डी की, तो हड्डी के मतलब मैं आपको ये क्लियर कट बता दूँ, जो हड्डी लटकी हुई होगी बहुत तेज़ी के साथ चुभेगी वो डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट होता है मतलब डिफेक्टो हड्डी उसे मैं तो कहता हूँ। तो इसलिए कोशिश किया करें, जो नून हड्डी है वो भी डिफेक्टो हड्डी है। अब डिफेक्टो हड्डी मैं उसे क्यों कह रहा हूँ, नून हड्डी भी डिफेक्टो हड्डी दोस्तों इस वजह से है क्योंकि जब कबूतर बेसिकली जो हड्डी का काम होता है उसमें सिंपल सी बात है कि लो जी मियाँ साहब अज फिर आ गए ने। मियाँ साहब अज टॉपिक पूरा करने तो बाद तुहानू लाइव लेना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कबूतर एक मजमुआ है। लेकिन मियाँ साहब एक बात है इसकी ना,
डिस्कशन में इस तरह कर लेते हैं इसे हम, और फिर हम भी बात कर लेते हैं कि जिस टैंकी के अंदर पानी ज़्यादा होगा वही ज़्यादा देर तक चलेगी, जिस टैंकी के अंदर पानी कम होगा वो टैंकी जल्दी खाली हो जाएगी। इसीलिए जो असातिज़ा कराम है, मैंने जिनसे पूछा, जिनसे सीखा, जिनकी बातें मैं करता हूँ, तो वो बेसिकली जो है ना वो हड्डी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कबूतर के जिस्म के अंदर, कबूतर मियाँ हामिद साहब ने आज फिर मैसेज किया है, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि कबूतर एक मजमू है। 110% आई एग्रीड है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि कबूतर मजमुआ है, लेकिन इस सारे का सारा जो मजमुआ है, पार है, हड्डी है, जोड़ है, या फिर दुम है, सर है, आंखें हैं, ये सब कुछ जिस्म के ऊपर खड़ा हुआ, ये सब कुछ जिस्म के ऊपर खड़ा है। जिस्म खाली है तो कबूतर के ना 6 परचंगे हैं, ना उसकी अच्छी गर्दन अच्छी है, ना उसकी जोड़ अच्छी है, ना दुम अच्छा है। तो बात बेसिकली जो बड़े असातिज़ा कराम हैं उनसे जब मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने ये क्लियर कट बातें की जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं। जी मोहम्मद खालिद साहब, क्या हाल है आपके? तो वो यही बात है कि कबूतर की जो हड्डी है, हड्डी मतलब मैं जिस्म की बात कर रहा हूँ, अकेली हड्डी नहीं, पूरा जिस्म जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके लेफ़्ट एंड राइट के मसल्स और उसकी हड्डी की शेप, ये बहुत ज़्यादा काउंट करती है, बहुत ज़्यादा काउंट करती है। बेसिकली कुछ दोस्त कहते हैं कि नून हड्डी होनी चाहिए। भाई अगर नून हड्डी होगी तो वो भी डिफेक्टो हो जाएगी। मैं उसे डिफेक्टो हड्डी सिर्फ इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब कबूतर परवाज़ के दौरान उड़ रहा होता है तो उसने फ्लोट करना होता है, तैरना होता है, बिल्कुल कश्ती की तरह। जैसे कश्ती पानी के अंदर तैरती है, इसी तरह जो है कबूतर, उसने भी हवा के अंदर तैरना होता है, फ्लोट करना होता है। तो जब हड्डी, जिसे मैं कहता हूँ गुड वाली हड्डी, वो कैसी होगी और क्यों कहता हूँ? बेसिकली जो गुड वाली हड्डी होती है दोस्तों, वो सीने से गोल होती है। कोई भी कबूतर उठा के देख लीजिएगा, जो चैम्पियन कबूतर होगा वो सीने से गोल हड्डी का मालिक होगा, और पीछे से जाके वो टिक की तरह जो थोड़ी सी ऊपर। उस दिन मियाँ हामिद साहब भी इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है, मियाँ साहब ने भी ये बात की थी कि जिस कबूतर का जोड़ ऊपर की तरफ होगा वो कबूतर टॉप होगा, टॉप ऑफ, मतलब आप कह लें कि उसे चैम्पियन क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद होंगी। और जिस कबूतर का जोड़ ऊपर होगा उसी की हड्डी जो है ना वो टिक वाली होगी। अब जो टिक वाली हड्डी है, जो टिक वाली हड्डी है वो मैं कहता क्यों, इस वजह से दोस्तों कहता हूँ क्योंकि उसके अंदर कबूतर के जिस्म को, परों को, दुम को, आँखों को, गर्दन को समेटने की जो सिमेट्री होती है उसकी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं हम नून हड्डी कह लें, जो नून हड्डी के कबूतर होते हैं वो आगे से भी गोल हुए, पीछे से भी गोल हुई, तो उसमें कबूतर को हवा के अंदर जल्दी जो है ना वो मतलब हवा की सिमत में ही कबूतर जाएगा, घर वापसी नहीं करेगा अगर हवा थोड़ी सी तेज़ होगी। तो इसके बरक्स कुछ कबूतरों की हड्डी बिल्कुल सख्त सीधी होती है, विदाउट एनी कर्व, सीधी हड्डी होती है, चुभरी होती है लेकिन सीधी होती है, सीने से गोल नहीं होती, और पीछे से भी वो बिल्कुल सीधी होती है। तो उसमें भी कबूतर को कुव्वत ज़्यादा लगानी पड़ती है। अब बेसिकली जो आज का टॉपिक है परवाज़ के हवाले से है कि कबूतर के जिस्म के अंदर परवाज़, मतलब कबूतर के जो पॉइंट होते हैं उनमें से परवाज़ किस पॉइंट के अंदर है। फयाज भाई मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ आपको बाद में। तो बेसिकली जो सीधी हड्डी होती है, बेसिकली मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि कल इंशाल्लाह आपको ये एक प्रैक्टिकल रिकॉर्डेड वीडियो दे दूँगा जिसमें तमाम हड्डियों की शेप जो है ना वो आपको दिखा दूँ। जो सीधी हड्डी होती है उसके अंदर, कबूतर के अंदर कैपेसिटी बहुत कम पाई जाती है कि वो कबूतर लंबी परवाज़ दे सके। इसके बाद कुछ गोल हड्डी होती हैं, गुत्ते जिस्म वाली हड्डी होती है। अब इसमें 2 पॉइंट आ जाते हैं। जो गुत्ता जिस्म होता है, जैसे गोल हड्डी असातिज़ा कराम कहते हैं, ये वाली हड्डी सीने से नहीं होती, जिस्म की तरफ से, परों के नीचे से इस सिमत में वो हड्डी पूरी की पूरी एंड तक जो है ना वो गोल चलती है। लेकिन ये मजबूत जिस्म के कबूतर होते हैं और गुत्ते जिस्म के कबूतर होते हैं जिनके ऊपर जिसे हम कह सकते हैं
कि जिनके जिस्म के ऊपर गोश्त पोस्त ज़्यादा होता है, वो गोल हड्डी के मालिक होते हैं। तो इसी तरह जो हमने बेसिकली शेप बताई, मैंने जो आपसे डिस्कस की वो शेप थी टिक वाली हड्डी, कि जिस कबूतर की टिक वाली हड्डी होगी वही कबूतर क्षमता की परवाज़ें देगा, चैम्पियन होगा। जिस तरह मियाँ हामिद साहब जो है ना वो एक बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि कबूतर परवाज़ी कबूतर मजमू है, मियाँ साहब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसमें मैंने शुरू में भी ये बात की कि मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि मियाँ हामिद साहब 110% ये बात ठीक करते हैं कि कबूतर जो चैम्पियन कबूतर है वो मजमू है, लेकिन उस मजमुआ खड़ा किसके ऊपर होता है? हड्डी के ऊपर खड़ा होता है। मतलब ज़मीन पे खड़े होने की बात नहीं कर रहा, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किस जगह पे पाई जाती है। लॉन वेब साहब मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उस पर करता हूँ। अब आपके सवाल के जवाब देता हूँ। मेरी साइंस फेल नहीं होती, प्रैक्टिकल है मेरी साइंस में। अच्छा, जो बात करता हूँ मैं जो ना वो टिक वाली हड्डी की। अब जो टिक वाली हड्डी होती है उसमें अमूमन कबूतर तेज़ परों का मालिक होता है, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। ये फितरी अमल होता है कि कुछ कबूतरों की हड्डी और शेप के साथ मिलती जुलती है तो जिससे होता क्या कि बेसिकली हमने करना क्या होता है, कबूतर का मतलब जो हम हड्डी की शेप की बात करते हैं कि हड्डी की शेप ऐसी क्यों होनी चाहिए, इस वजह से होनी चाहिए कि जो हड्डी टिक वाली हड्डी मैं बता रहा हूँ जिसके अंदर बेसिकली जो टॉपिक है वो टॉपिक है कबूतर का परवाज़ का पॉइंट कहाँ है। बेसिकली इसका एक ही जवाब है, उसके जिस्म के अंदर जिसे हम हड्डी कहते हैं उसके अंदर परवाज़ पाई जाती है। अब जो आगे बात चल रही है वो ये चल रही है कि कबूतर की हड्डी होनी कैसी चाहिए, कबूतर की हड्डी की शेप क्या होनी चाहिए, उसकी अफादियत क्या है, उसके नुकसानात क्या है। अब यहाँ पे एक बंदे ने जो लॉन वेब साहब है उन्होंने सवाल किया है कि जो रेसर कबूतर होते हैं उनकी हड्डी किस किस्म की होती है। भाई एक बात ध्यान में रखिएगा, जो हड्डियों की शेप है हाई फ्लायर कबूतरों में होगी, जो दूसरे कबूतर हैं उनकी एक ही हड्डी की होगी जिसे हम गोल हड्डी कहते हैं। रेसर कबूतर, शराजी कबूतर, या फिर वो जो टुकड़ी वाले कबूतर जिसे हम कहते हैं, या फिर जो टोलियों में उड़ते हैं जो जिनको कहते हैं, वो हाई फ्लायर नहीं होते। हम बात करते हैं हाई फ्लायर कबूतरों की। अब हाई फ्लायर कबूतरों में टिक वाली हड्डी इस मकाम तक ले जाती है कबूतरों को कि जहाँ पे उसे वापसी आने में एक टाइम लगता है, एक अरसा लगता है। जो आप जिस हड्डी की बात कर रहे हो, मेरी साइंस, अब लॉन वेब साहब ज़रा सुनना और इसका जवाब ज़रूर देना। बात करें हम हाई फ्लायर कबूतरों की, जिस हड्डी के कबूतर लो फ्लायर है, सॉरी कह रहा हूँ ये वाले जो कबूतर हैं रेसर, टिक वाली हड्डी रेसर कबूतरों की कर लो, वो भी आसमान जाना शुरू कर देंगे, ज़मीन के ऊपर नहीं उड़ेंगे। रेसर कबूतर हड्डी की वजह से जो है ना वो जो फ़र्क है, उस फ़र्क की वजह से कबूतर जो है ना वो परवाज़ में बंद होना या खुलना जो होता है। अब जो गोल हड्डी के कबूतर है बहुत बंद ना होने के बराबर होते हैं हमारे हाई फ्लायर में भी। ब्लड तो उनके अंदर हाई फ्लायर होता है, लेकिन ये चमकते रहेंगे, एक चमक के ऊपर नज़र आते रहेंगे, घंटा उड़े, 2 घंटे उड़े, 5 घंटे उड़े। इन कबूतरों ने जिनकी गोल हड्डी है, जो लॉन वेब साहब कह रहे हैं, ये सामने ही होंगे, बंद नहीं होंगे। जो हड्डी जिस हड्डी की मैं बात कर रहा हूँ, टिक वाली हड्डी, वो कबूतर सुबह उठते ही आसमान में बंध जाएगा और ऊपर से ज़ीरो निकलेगा। एक बात और ज़हन में रख लीजिएगा, दुम और हड्डी का कम्बिनेशन की वजह से कबूतर जहाँ से जाता है ऊपर वहीं से निकलता है। अब जो गोल हड्डी वाला कबूतर है, जैसे ये लॉन वेब साहब वाले हैं, इन्होंने बात की तो भाई ये कबूतर बंद नहीं कभी भी जाते, ये सामने रहते ही रहते हैं। अच्छा जी, गोल हड्डी, कश्ती हड्डी, स्ट्रेट हड्डी, ये सारी किस्म की, रेसर में हर किस्म की हड्डी होती है। दिखाओ मुझे लॉन वेब साहब, ये मुझे दिखाओ रेसर कबूतर में एक जैसी हड्डी होगी ना, टिक हड्डी बनेगी नहीं। अगर टिक हड्डी बन जाओगे तो वो आसमान जाना शुरू कर देंगे। कभी एक सवाल यहाँ पे छोड़े जाता हूँ, कबूतर कबूतरी, एक कबूतर एक कबूतरी से सारे परिंदे हैं, चाहे वो रेसर है, चाहे वो शराजी है, चाहे वो जिस है, ये सारे एक से हैं। हमने आगे इसे तब्दील किया, कोई लो फ्लायर बन गया, कोई रेसर बन गया, कोई शराजी बन गया, कोई टोली वाला बन गया, कोई नीवी वाला बन गया,
को वलायती बन गया, ये सारे हमने ही आगे तरमीम करके ये कबूतर बनाए हुए हैं। बेसिकली जो कबूतर है वो एक नर मादा से ही चले हुए हैं, जिसका आसान और सीधी जो कुरान और हदीस से भी साबित होती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान नूह के दौरान एक जोड़ा ही था जो बचा था कबूतर कबूतरी का, तो उसी से चले हुए हैं। आगे हमने हड्डियाँ तरमीम की हुई हैं। अब लो फ्लायर क्यों लो फ्लायर हैं, कभी किसी ने सोचा है? हाई फ्लायर क्यों हाई फ्लायर हैं, कभी किसी ने सोचा है? एक कबूतर सामने उड़ता है, क्यों उड़ता है सामने? हड्डी की वजह से। हड्डी की शेप चेंज करते जाओ, कबूतर की परवाज़ का स्टाइल चेंज होता चला जाएगा। क्यों सारे दोस्त? अब सीधी सी बात है, पर देख के जोड़ा लगा दें तो फिर दड़बी से उठा के अच्छे पर दो ले आए और ला के हम जोड़ा लगा देते। ऐसे नहीं होता। अच्छी ब्लड लाइन ही मालक होती है अच्छी हड्डी की, और अच्छी हड्डी होगी तो अच्छी ब्लड लाइन बनेगी। इसलिए जो आज का मेरा टॉपिक था वो ये था कि परवाज़ का, आज तीसरा पॉइंट था कि परवाज़ का मेन महवर मरकज़ जिसके ऊपर कबूतर ने उड़ना होता है, हर तरह का पर उड़ता है, हर तरह की आँख उड़ती है, हर तरह की हड्डी बंद नहीं उड़ती, हर तरह की हड्डी बंद नहीं उड़ती। ये 110% बात है। हड्डी, अब सिंपल सी बात है, जिन कबूतरों की हड्डी अच्छी होगी वही कबूतर आसमान की तरफ जल्दी मुँह करेंगे, जल्दी बंद होंगे और अपना टाइम पूरा करके मालिक की भी इज़्ज़त रखेंगे और ख़ुद भी घर वापस आएंगे। बाकी जो लवाज़मात हैं, पर कुंदा, दुम, परियां, ये सारी स्पोर्टिव हैं परवाज़ के दौरान। ये सारी की सारी स्पोर्टिव हैं परवाज़ के दौरान। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। एक नॉर्मल कबूतर को जिसकी हड्डी अच्छी ना हो, जिस तरह का मर्ज़ी पर लगा लो, वो लंबी परवाज़ नहीं देगा। चाहे वो बाहर निकलता हो, चाहे वो चरग हो, चाहे वो चाकू हो, चाहे वो तलवार हो, चाहे वो तीर हो, चाहे वो सीधा हो, किसी तरह का भी हो, हड्डी अच्छी नहीं है तो कबूतर परवाज़ नहीं करेगा, लंबी लेंथी परवाज़ नहीं देगा। सैयद अरीब काशिफ साहब, गंदी हड्डी आप कहते किसे हो? ये ज़रा ब्रीफ कीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैंने आज तक सारे चैम्पियंस के कबूतर देखे, सरदार क़यूम साहब के देखे, उसके अलावा कराची के मैं बेशुमार देखे, लाहौर के वसाजा कराम के तो मैं अक्सर इंटरव्यू करवाता हूँ जो चैम्पियंस हैं, राजा काका के देखे, यानी कि जितने भी चैम्पियंस कबूतर हैं मैं उनके पास के हूँ। कोई गंदी हड्डी का कबूतर होता ही नहीं। जो गंदी हड्डी का कबूतर होगा, अब गंदी हड्डी किसको कहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह लेते हैं। जो ख़राब हड्डी का कबूतर होगा वो कभी भी लंबी परवाज़ नहीं देगा, ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छी हड्डी ही परवाज़ देगी। जब अच्छी हड्डी होगी तो जो टेम्परेचर की बात करो, जो जेठ में वही टाइम लंबा करेगा। छोटी हड्डी, नरम हड्डी और सीधी हड्डी। छोटी हड्डी, नरम हड्डी एक अलहदा चीज़ें हैं। सीधी हड्डी गलत हड्डी है, सीधी हड्डी गलत हड्डी है। मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं दोस्तों को लाइव करके वो सीधी हड्डी ज़रूर दिखाऊंगा। भाई ये सीधी हड्डी चैम्पियन जेठ के अंदर है, जेठ की बात कर रहा हूँ, चैम्पियन जेठ के ही काउंट होता है, जैसे हमारे मियाँ हमद है। तो जो कबूतर सीधी हड्डी का कहीं मौजूद है तो मुझे दिखाएं, मैं ज़रूर दोस्तों को शो करवाऊँगा। अगर मैं गलत हूँ, ये भाई ठीक कह रहे हैं। सीधी हड्डी का मैंने बहुत कम कबूतर देखे हैं। छोटी हड्डी के कबूतर कैसे होते हैं जनाब? अच्छे होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो छोटी हड्डी होती है, बाज़ औक़ात छोटी हड्डी उनके माँ बाप की नहीं होती, उनकी पलाई में फ़र्क पड़ता है। तो हड्डी के हिसाब से पर परेल बनते हैं, हड्डी के हिसाब से ही पर परेल बनते हैं। जो चौक तरोट कबूतर होते हैं, एक बात आप मुझे बताइएगा, चले
मुझे बुलाएं सैयद अरीब साहब, मैंने आना है काशिफ हमीद के पास, मुझे अपना नंबर सेंड करें, मैं आपके कबूतरों का आके शौक करूँगा। अच्छा, इसके अलावा एक जो बात है, अब जो चौक तरोट कबूतर होते हैं पर तो उनके पूरे होते हैं, जिस्म से चौक तरोट होते हैं, तो वो अब यहीं पे बात कर लेना कि जो चौक तरोट कबूतर है उसकी हड्डी में फ़र्क पड़ेगा। उसके सैयद अरीब, आप काशिफ के बेटे तो नहीं हो? मैसेज करके बताना ज़रा, अब्बा से कहना मुझे ज़रा सीधी हड्डी वाला चैंपियन कबूतर दिखाए। अच्छा, बात करो इसकी, हम ऐसे मिसाल ले लेते हैं ना भाई, तो जो चौक तरोट कबूतर है किस तरह की हड्डी हो, उसके माँ बाप की हड्डी अच्छी होगी। चौक तरुट कबूतर कभी भी लंबी परवाजें मुसलसल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसका जिस्म छोटा है, उसकी बनावट नहीं है उसके जिस्म की जो एक पूरे कबूतर या चैंपियन कबूतर की होती है। तो हड्डी का ताल्लुक डायरेक्ट किससे है? हड्डी का ताल्लुक डायरेक्ट किससे है? जिस्म से है। हड्डी का ताल्लुक डायरेक्ट जिस्म से है। और जिस्म, जैसे मैंने चौक तरोड़ बच्चे की बात मिसाल आपको दी, तो ज़रा मुझे बताइएगा जो मुसलसल इस तरह उड़ सके। इसलिए हड्डी का अच्छा होना, क्वालिटी वाइज ज़बरदस्त होना लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है। मेरी बात से कोई इतफाक़ करे या न करे, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा और असातिज़ा कराम से ली गई राय, आपने अक्सर देखा होगा मेरे जो इंटरव्यूज़ हैं, उन इंटरव्यूज़ के अंदर मैं तकरीबन हर टॉपिक को डिस्कस करता हूँ असातिज़ा कराम से, वो हर चीज़ क्लियर है। अच्छा दोस्तों, अब मैं बैठा हुआ अंदर हूँ, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। साकिब चड्ढा साहब, जब आपका दिल करे बुलवा लीजिएगा, मैं हाज़िर हो जाऊँगा। परवाज़ी कबूतर की पहचान क्या होती है, ये बहुत डिस्कस की। इत्शाम तारिक साहब, भाई जी पंजाब में परफॉर्म करने वाली छतों के अलावा बाकी सब नॉर्मल छतें हैं सब। ओहो इत्शाम भाई, क्या हो गया? आदिल लाहौरिया, थैंक्स। अच्छा दोस्तों, आपसे फिर वही आखिरी बात जाने से पहले, काइंडली जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ों में सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती है। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।